इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नकारात्मक भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें और अपने मन को कैसे काबू में रखें। हमारा मन स्वभाव से नकारात्मक भावनाओं और विचारों की ओर आकर्षित होता है। गुस्सा, लालसा, ईर्ष्या या फिर कड़वाहट जैसे नकारात्मक विचारों में हमारा मन अक्सर उलझ जाता है। तो हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? सौभाग्य से महान शिक्षक भगवान बुद्ध ने हमें एक क्रमिक प्रशिक्षण पद्धति सिखाई है, जिसके माध्यम से हम अपने मन और भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को समझकर हम इन नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण और संतुलित मानसिक स्थिति को विकसित कर सकते हैं। तो आइए हम उन तकनीकों पर ध्यान दें जो आपको इन प्रवृत्तियों से उबरने में मदद कर सकती हैं और एक सकारात्मक और सजग जीवन जीने की दिशा में प्रेरित कर सकती हैं। आपके मन में नकारात्मक भावनाएं या नकारात्मक विचार आते हैं तो बिना देरी किए मैं आपको उनसे निपटने के तरीके बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले इन कदमों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको अभ्यास में लाना और मास्टर करना होगा, और वह है सजगता, अवेयरनेस। अगर आप यह नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हैं, अगर आप अपने विचारों के प्रति सजग नहीं हैं, तो आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए आपको पूरी तरह से समझना होगा और अपने मन में क्या चल रहा है इसके प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना होगा। ठीक है, तो जब भी आप यह जान जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तभी आपके पास उसे नियंत्रित करने की शक्ति आती है। तो यहाँ पहला कदम आता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब भी आपको यह एहसास हो कि आपका मन नकारात्मक विचारों में भटक रहा है, जैसे गुस्सा, वासना, कड़वाहट या ईर्ष्या, तो सबसे पहले आपको अपने विचारों के पैटर्न को किसी सकारात्मक और शुद्ध विचार की ओर मोड़ना चाहिए। आपके मन में कुछ ऐसे शुद्ध और अच्छे विचार होते हैं जो आपको शांति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, आप उस समय के बारे में सोच सकते हैं जब आपने किसी की मदद की हो या जब आपने कुछ अच्छा और दयालु कार्य किया हो। ऐसे विचार आपके मन को शांति और सुकून देते हैं, जिससे नकारात्मक भावनाओं से बचने में मदद मिलती है। जब भी आप ऐसे सकारात्मक और शुद्ध विचारों के बारे में सोचते हैं, तो आपका मन खुश और शांत हो जाता है। इसलिए जब भी आपको यह एहसास हो कि आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो हमें अपने विचारों के पैटर्न को किसी ऐसे विचार की ओर मोड़ना है जो शुद्ध और शांतिपूर्ण हो। यही पहली बात है जो भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक विचारों की ओर मोड़ें। अगर पहला कदम काम नहीं करता है, तो आपको अगले कदम पर जाना होगा। वह क्या है? बुद्ध कहते हैं, नकारात्मक भावनाओं के नुकसानों के बारे में सोचें। अगर आप लगातार नकारात्मक विचारों में उलझे रहेंगे, तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? अगर आप गुस्से वाले विचारों के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि ये विचार न केवल मुझे बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर मैं इन विचारों के आधार पर कोई क्रिया करूंगा, तो यह खुद को और दूसरों को हानि पहुंचाएगा। याद रखें, भले ही यह गुस्से का एक छोटा सा विचार हो, लेकिन अगर यह बढ़ जाए तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। इसलिए आपको नकारात्मक विचारों के नुकसानों या हानियों के बारे में सोचना चाहिए। जब आप इन नुकसानों के बारे में सोचेंगे, तो आपका मन इन नकारात्मक विचारों से दूर रहने की कोशिश करेगा। अक्सर हम इन नकारात्मक विचारों की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम इसके हानिकारक प्रभावों को समझते हैं, तो हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इन नुकसानों के बारे में सोचने के बाद अगला कदम यह है कि आप सोचें, अगर मैं इन नकारात्मक विचारों पर लगातार ध्यान देता रहूं, तो यह मेरी शांति को नष्ट कर देगा। यह तीसरा कदम है। अगर दूसरा कदम काम नहीं करता है, तो तीसरे कदम पर जाएं और इन विचारों पर कोई ध्यान न दें। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब हम किसी चीज जैसे किसी विचार पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, तो वह धीरे धीरे बढ़ता है और हमें और अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के साथ गुस्सा हो जाते हैं और उस गुस्से को लगातार सोचते रहते हैं, तो यह गुस्सा और बढ़ता जाएगा। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों को पहचान लें, तो उन्हें अधिक ध्यान न दें।
उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करें ताकि वे आपके मन को और अधिक परेशान न करें। अगर आप किसी के प्रति बार बार गुस्से में सोचते हैं तो वह गुस्सा और बढ़ता जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस विचार को बस एक विचार की तरह ही रहने देना है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। जब आप ध्यान देना बंद कर देंगे तो वह विचार धीरे धीरे आपके मन से गायब हो जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे छोटे बच्चे जब गिर जाते हैं तो रोने लगते हैं। अगर माता पिता देखते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और अगर वे बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते तो बच्चा भी धीरे धीरे चुप हो जाता है। उसी तरह नकारात्मक विचारों को भी नजरअंदाज करें और वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। याद रखें, आपका मन आपकी शक्ति है और जब आप उस पर सही नियंत्रण पा लेते हैं तो आप किसी भी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, जब बच्चे को माता पिता की ओर से कोई ध्यान नहीं मिलता तो वह रोना बंद कर देता है। इसी तरह अगर आप अपने नकारात्मक विचारों पर ध्यान नहीं देंगे और उन्हें जाने देंगे तो वे धीरे धीरे फीके पड़ जाएंगे। अगर तीसरा कदम आपके लिए काम नहीं करता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि चौथे कदम पर जाएं। अपने विचारों की प्रक्रिया को शांत करें। जब आप नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं तो आपका मन बहुत व्यस्त, उग्र और विघटित हो जाता है। तो इस स्थिति से बाहर आने के लिए अपने विचारों को शांत करने पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, ध्यान करें या कुछ ऐसा करें जो आपको मानसिक शांति प्रदान करे। इससे आपका मन शांत होगा और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। तो आप क्या करेंगे? जब आप सोचते हैं कि मैं क्यों इन विचलित करने वाले नकारात्मक विचारों में उलझा हूं, ये विचार मेरे मन को इतना व्यस्त और विचलित कर रहे हैं। अब आपको अपने विचारों की प्रक्रिया को शांति और सौम्यता की ओर मोड़ना होगा। इसके लिए आप प्रेमपूर्ण दया, करुणा या आभार जैसे सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आप ऐसे सकारात्मक और सौम्य विचारों को सोचते हैं तो आपका मन और विचार प्रक्रिया भी शांत और सुकून भरी हो जाती है। अगर चौथा कदम भी काम नहीं करता है तो भगवान बुद्ध के अनुसार अगला कदम उठाइए। अपने विचारों को शांति और संतुलन की ओर ले जाने के लिए और भी अधिक प्रयास करें। अगर चौथा कदम भी आपके लिए काम नहीं करता है तो अंतिम कदम आता है। यह कदम विशेष सावधानी के साथ करना चाहिए और इसे सभी के लिए नहीं सिफारिश की जाती है। इसे एक अच्छी प्रैक्टिस और अनुभव के साथ करना चाहिए। यह अंतिम कदम है, सजगता के साथ अपने विचारों को समाप्त करना। आपको अपने विचारों के पैटर्न के प्रति पूरी सजगता बनाए रखनी होगी और मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आप इन नकारात्मक विचारों पर ध्यान नहीं देंगे। आपको पूरी तरह से सचेत रहना होगा और नकारात्मक विचारों को खत्म करने का दृढ़ निश्चय करना होगा। लेकिन यह कदम सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोगों को इसे सही तरीके से करने में कठिनाई हो सकती है। अगर आप इसे सही तरीके से लागू नहीं कर सकते तो पहले के कदमों को पूरी तरह से अपनाने और नियमित रूप से अभ्यास करने पर ध्यान दें। अगर आप लगातार नकारात्मक विचारों को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये विचार और बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर ये 4 कदम आपके लिए काम नहीं करते हैं तो अंतिम कदम की ओर बढ़ना होगा। यह बहुत अच्छा रहेगा कि आप इन 4 कदमों का अभ्यास करें और अंतिम कदम को अपनाने से पहले इन पर अच्छी तरह से काम करें। जब आप इन उपायों का नियमित अभ्यास करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। याद रखें, यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होगी, इसमें समय लगेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास और धैर्य के साथ आप अपने मन की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभ्यास करते रहें और धैर्य रखें और आप देखेंगे कि आपके नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसे एक आदत बनाएं और आप इसमें मास्टर बन सकते हैं। नियमित अभ्यास करते रहें और अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त एक जगह बनाएं। अभ्यास करें और अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखें। यह आपकी मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा। समय के साथ आप पाएंगे कि आपका मन अधिक शांत और सकारात्मक हो जाएगा। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।